हाय माई सेल्फ डॉक्टर नितिन एंड टुडे हम क्या कर रहे हैं अपने पास में ट्रांसड्यूसर वाली जो यूनिट होती है EC100 इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है इंट्रोडक्शन टू डेटा एक्वेशन सिस्टम। मतलब डेटा को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। वो देखो यूनिट के अंदर अपने पास में थर्मोकपल दे रखा है, यूनिट के अंदर अपने पास में LVDT दे रखा है, स्ट्रेन गेज दे रखा है, उसके बाद में CRO है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, DSO है, मल्टीमीटर है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ ना यूनिट को 2 पोर्शन के अंदर, तो आधा पोर्शन तो मेरे पास में ट्रांसड्यूसर वाला रिफ्लेक्ट होता है और आधा पोर्शन मेरे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन वाला रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे पास में बीच में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डेटा एक्वेशन सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में एक लैपटॉप है, एक पेन टैब है, मेरे पास में कैमरा है, सामने की तरफ एक लाइट लगी हुई है। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब एक डेटा को एक्वायर कर एक यूजेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो यही सिस्टम अपने पास में डेटा एक्वेशन सिस्टम को कहलाता है। अगर आपको मेरी टीचिंग वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, मैंने आपके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो हैं अपने पास में उनके अराउंड 80+ यूट्यूब वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं, जिनको देखकर आप लोग अपना बेसिक पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको द वे आई एम गोइंग टू टीच यू और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड इंजीनियरिंग बोला है। क्या बोला? वर्ड टू वर्ड। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ बनाया, 10 मिनट का वीडियो बनाया और उसको अपलोड कर दिया। किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेलना भाई। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको 1 मिनट इंजीनियरिंग करवा रहे हैं या 10 मिनट्स में वीडियो शेयर करके एग्जाम के अंदर पास करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा काम करना ही नहीं। अपने को पूरा डिटेल में जाना है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है डॉक्टर नितिन सर के साथ में बैठ के और कंसेप्ट डेवलप करना है ताकि कहीं भी रुके नहीं अपन। एटलीस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और कुछ वीडियोस मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन्हें आप देखें तो आप प्रैक्टिकली के अंदर भी अपने पास में बहुत अच्छे से अच्छा कमांड कर लेंगे अपने पास। सो स्टार्ट करते हैं अपन क्या डेटा एक्वेशन सिस्टम। अगर स्टार्ट करते हैं अपने पास में तो कुछ डेफिनेशंस है, उनसे अपन स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या चीज है डेटा एक्वेशन सिस्टम और क्या लिखना है। देखो, अगर कहीं किसी नोट्स में या कहीं किसी फैकल्टी ने अगर आपको कम दिया है डेटा, तो देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये काम मेरे लिए ज्यादा है। आपको डिटेल्ड पूरा वर्कआउट करके देना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम के अंदर आप टाइमली मैनेज करके चले। डेटा एक्वेशन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा एक्वेशन। अपने पास में आपके सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू क्या है, डेटा इंट्रोडक्शन टू क्या है अपने पास में, डेटा एक्वेशन सिस्टम है। ठीक है, डेटा एक्वेशन। सो क्या है, और डेटा एक्वेशन सिस्टम क्या है, ऑफन एब्रिवेटेड का मतलब क्या है, छोटे में लिखा जा सकता है। जैसे DAQ अगर मैं लिख रहा हूं उसको, तो अगर एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन DAQ, तो आपको क्या बताना है, डेटा एक्वेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करके चलना है। सो अ डेटा एक्वेशन सिस्टम एब्रिवेटेड एज DAQ कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रखता है अपने पास में, सेंसर रखता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखता है एंड कंप्यूटर रखता है। क्या क्या रखता है अपने पास में, एक रखता है ये अपने पास में, बात करें तो क्या हुआ, सेंसर के बाद में दूसरा क्या करेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनको कंप्यूट करने के लिए जो थर्ड होगा वो क्या होगा अपने पास, कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसमें अपन क्या यूज करने वाले होंगे, कंप्यूटर यूज होगा अपने पास में। Its purpose is to gather and process initially data for understanding electrical and physical phenomena. इसका पर्पस क्या है, इन सब चीजों का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं अपने पास में कि एक ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर होगा। मान लो कोई प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर है या फोर्स लगा रहा है, तो प्रेशर एंड फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है अपने पास में कि एनालॉग क्वांटिटी उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना। मतलब एक डिवाइस यूज होती है अपने पास में ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स और एक्चुएटर्स, इनको सबको एक बॉक्स पे मैं लिख सकता हूं अपने पास में। ठीक है, दिस सिस्टम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन टास्क लाइक मॉनिटरिंग हीटिंग कॉइल टेम्परेचर टू इवेलुएट इफिशिएंसी इन अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल। ये एक एग्जांपल लिया अपने पास में कि हीटिंग कॉइल जो है उसकी कितनी इफिशिएंसी उसको चेक करना पड़ेगा। अब डेटा एक्वेशन आल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा
मतलब डेटा लेके आना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पेन टैब से लिख रहा हूँ तो यहाँ से पेन का एक डेटा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, कैमरा का डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर से ही हमने लाइट को कनेक्ट कर रखा है। तो ये सब जाकर कंप्यूटर में आके क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब किसका प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा का। सो डेटा एक्वेशन ऑल्सो नॉन एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा relies on a specialized software that quickly capture, process and store information। ठीक है, ताकि क्या हो कि ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर कंप्यूटर में डालें ताकि वो क्विकली उसको प्रोसेस करे, कैप्चर डेटा को और स्टोर करे इंफॉर्मेशन के अंदर। इट इनेबल्स साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू परफॉर्म इन डेप्थ एनालिसिस फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस। मतलब आप इंजीनियर बन जाओगे या अपन बीटेक में है, अगर आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है अपने पास में, अगर कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है अपने पास में, मेरा व्हाट्सअप नंबर का 888829961102, या फिर आप मेल कर सकते हैं डॉक्टर नितिन कोठारी, डॉक्टर नितिन kothari4@gmail.com के अंदर आप मेल कर सकते हो। अब क्या हुआ यार, रिसर्च की बात आई या फिर पढ़ने की बात आई, तो इन दो नंबर के ऊपर अपन क्या हो गए, रिलायबल हो गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मेरे को टूल चाहिएगा जिसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिसिस कर सकता हूं और उसके रिजल्ट्स निकाल सकता हूं। तो वो जो होगा वो क्या हुआ अपने पास में, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पस के अंदर से उस टूल से रिजल्ट जो निकाल रहा हूं अपने पास में, वो हमारे को डेटा इक्वेशन सिस्टम के थ्रू ही मिल सकता है अपने पास में। तो डेटा इक्वेशन सिस्टम्स आर अवेलेबल इन हैंड हैंडल्ड एंड रिमोट वर्जन टू कैटर टू डिफरेंट मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स है। हैंड हैंडल डिवाइस को आप क्या कर सकते हो कि अपने पास में फील्ड के अंदर लेके जा सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर जहां भी आपको डेटा कलेक्ट करना है वहां से लेके आ सकते हो अपने पास में। और हैंड हैंडल सिस्टम्स आर मोर सुटेबल डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट वाइल रिमोट सिस्टम एक्सेल एट अ डिस्टिंक्ट मेजरमेंट है। तो हैंड हैंडल सिस्टम्स क्या होते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से होते हैं। यहां मैंने आपको बताया कि डेटा इक्वेशन की एक तरीके की डेफिनेशन किस तरीके से काम करता है और क्यों जरूरत पड़ती है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अपने पास में कर रहा हूं कि डेटा इक्वेशन सिस्टम वाकई में किस किस से मिलकर बना था। ऊपर अपन ने देखा था कि डेटा इक्वेशन सिस्टम इज असेंबली मेड अप ऑफ सेंसर, मेजरमेंट टूल्स एंड कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इलेक्ट्रिकल और फिजिकल फिनोमेना ऑफरिंग गैदर्ड इंफॉर्मेशन है, ताकि गैदर इंफॉर्मेशन हो जाए। जैसे नीचे देखो आपके पास में ये एक डेटा इक्वेशन सिस्टम है, ठीक है, ये एक डेटा इक्वेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं सेंसर लगे हुए हैं अपने पास में, यहाँ आप देखो कहीं मेजरमेंट टूल्स हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर अपने पास में क्या है, और भी कुछ पाइपलाइनिंग्स लगी हुई है। इसके बैकएंड के साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये क्या, ये पूरा एक डेटा इक्वेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में उसको क्या करता है अपने पास में, प्रोसेस करने के बाद में उसको इंफॉर्मेशन फॉर्म में लेके आता है अपने पास में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हैव यू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं अपने पास में कि डेटा इक्वेशन सिस्टम क्या हुआ, क्या कैसे काम कर रहा है। क्लियर बात हुई कि डेटा इक्वेशन क्या है। डेटा इक्वेशन क्या कर रहा है अपने पास में, पहले तो डेटा को कलेक्ट करो, धीरे धीरे सब जगह से डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर क्या करो, प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद में क्या करो, उसके बाद उसको कंप्यूटर में डालो, फिर वो क्या करेगा, एनालिसिस करके आपको रिजल्ट्स देगा, एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि डॉक्टर नितिन की टीचिंग पे अगर किसी ने सवाल उठाया तो वो भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में चैलेंज करके चलता हूं कि वट एवर आई एम गोइंग टू टीच माई स्टूडेंट, और उस टॉपिक में से अगर 40 स्टूडेंट अगर क्लास में बैठे हैं और अगर 40 में से 39 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आते हैं, तो शेम ऑन माई टीचिंग, ठीक है। और वन स्टूडेंट का क्या बात हो रही है, वन स्टूडेंट की बात ये हो रही है कि हमारे उदयपुर मतलब राजस्थान में एक बहुत अच्छी प्लेस है जहां पर पानी बहुत अच्छे से बहता है, जिसका नाम है फतेह सागर। वो वन स्टूडेंट जो है वो क्या है, अभी भी ये सोच रहा है कि फतेह सागर के अंदर चैनल के ऊपर डेटा कैसे एक्वायर करें, अभी बारिश आई नहीं, उसके पहले से कैसे पानी फ्लो हो रहा है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, मेरे डिस्ट्रैक्टेड है। दैट्स व्हाई वो 40 आउट ऑफ
मेरा पूरा 40 कंप्लीट नहीं कर रहा है, वरना आप लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, मिलकर पढ़ रहे हैं अपने पास में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको रिजल्ट्स की तरफ मूव करके जा रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू हैव अ इंडस्ट्री, क्योंकि मैं इंडस्ट्री पर्सन भी रह चुका हूँ, एकेडमिक में भी हूँ, प्लस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ अपने पास में। तो आई न्यू डैट कि क्या चीज होती है। आपको एक और मैं डिक्लेयर करके बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन, मतलब आरटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जब पेपर आते थे, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो पेपर आते थे उसमें ईएमआर भी चेंजेस नहीं होता था। कैन यू बिलीव दिस? और ये हमेशा मैं इसको एक रिकॉर्ड बनाकर और हमारे जो डायरेक्टर थे उनको पूरी एक फाइल सबमिट करता था कि देखिए सर, ये हमने टेस्ट में दिया और ये यूनिवर्सिटी में आया है, इसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स मेरा लेके आएंगे। और देखिए कि थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स आई हैव क्रिएटेड, और उन थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स में देखिए काफी लोगों के बैकलॉग्स आती है, लेकिन मेरे पर माँ सरस्वती की इतनी अच्छी कृपा है कि मेरे सब्जेक्ट में किसी के भी बैकलॉग नहीं आई, अगर वो मेरे से पढ़ा हुआ है तो। क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट अपन वापस बात करते हैं। क्या तीन चीजों की बात करी थी मैंने, तीन चीजों की क्या हो रहा है? सबसे पहले सेंसर से डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या हो रहा है, वो अपने पास में मेजरमेंट हो रहा है, फिर कंप्यूटर के पास में जाकर प्रोसेस हो रहा है, ताकि वो इंफॉर्मेशन बनी, जो इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो से रिलेटेड नहीं थी, जो मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करी कि कैसे मेरा डेटा एक्विजिशन सिस्टम इतना साउंडली प्रिपेयर करके काम करता है। क्लियर है? नाउ अब अपन बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करें कि कैसे कंप्रेसिव हाउ डेटा एक्विजिशन सिस्टम फंक्शंस, कैसे काम करता है अपने पास में। तो ये कैसे करता है? इट इज इनिशियलाइज्ड टू अंडरस्टैंड इट्स डेटा प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा एक्वेशन सिस्टम कैन बी मेजर द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉइल, जो अपन ऊपर बात करी थी हीटिंग कॉइल का, अगर मेजरमेंट करना चाहता है तो इट एंश्योर्स करेगा कि हीट एन ऑब्जेक्ट टू बी ए प्रिसाइज टेम्परेचर। तो वो एक टेम्परेचर तक, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुझे मेजरमेंट करना है, तो एटलीस्ट कम से कम ये अगर जार है जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है उसका टेम्परेचर, तो एटलीस्ट ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो या इसके आसपास हो, तो वो प्रिसाइज टेम्परेचर कहलाएगा। दिस असेसमेंट ऑफ द कॉइल इफिशिएंसी इज अचीव्ड बाय एग्जामिनिंग इट्स टेम्परेचर, अ प्रोसेस टर्म्ड डेटा इक्वेशन इनेबल्ड बाय द सिस्टम। सिमिलरली दिस सिस्टम मेजर्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ये क्या कहानी आ रही है वोल्टेज ड्रॉप की? कल का मेरा थर्मोकपल का जो मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट मेटल्स की वजह से जंक्शन बनाया और इन मेटल्स के रेजिस्टेंस है और इन रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी गैल्वेनोमीटर के ऊपर मेजर हो रही है, तो वही टेम्परेचर को अपन मेजरमेंट करने के काम आ रहे। तो यहाँ पर ये जो थर्मोकपल है इसको मैं टेम्परेचर सेंसर लिख सकता हूँ अपने पास में। द की ऑब्जेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल फिनोमिना वाया डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एनालिसिस, ताकि वो क्या हो, डेप्थ एनालिसिस आपको वर्कआउट करके चले। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब नीचे वाले पैराग्राफ में अगर मैं बात करूं तो ये नीचे वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है मेरे पास में, रिमोट वेरिएंट भी होते हैं अपने पास में और हैंड हैंडल्स भी होते हैं। तो हैंड हैंडल मॉडल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है हमारे पास में, ताकि हम उनको क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां से डेटा रीड आउट करके फिर प्रोसेस करवा सकते हैं। क्लियर है? नाउ इनिशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर में अगर एक पैराग्राफ अगर आप छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास में इस तरफ क्या है, सारे डेटा को कलेक्ट करने की चीज आ रही है। क्या आ रही है? सारा डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। कौन कौन सा डेटा? एनालॉग डेटा हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, काउंटर टाइमर हो रहा है, सेंसर से डेटा आ रहा है, मोटर से डेटा आ रहा है, रिले पे डेटा आकर जा रहा है, जो काम हो रहा है। ये क्या फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। ये फिजिकल सिस्टम है जिसमें क्या है, एनालॉग डिजिटल और सब चीजें आ रही, जो मतलब कि क्या है अपने पास में एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी। इनको वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन? ट्रांसड्यूसर्स यूज करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स के बाद में हम क्या यूज करेंगे? सिग्नल कंडीशनिंग यूज करेंगे, ताकि वो सिग्नल को कंडीशन कर पाए। फिर ये क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल
डेटा को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि क्वांटिटी क्या थी मेरे पास में, इनपुट में क्वांटिटी मेरे पास में एनालॉग थी, और ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल। और व्हाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, क्योंकि जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है अपने पास में, डिजिटल बिट समझता है, मतलब बाइनरी डेटा को समझता है, इसलिए हमें एनालॉग टू डिजिटल करना। समझ में आया? ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड इंजीनियरिंग का क्लेम करते हैं ना, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। द डेटा कलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई फिजिकल एट्रीब्यूट्स टू मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट करना है? टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, लाइट इंटेंसिटी मेजर करनी है, वाइब्रेशन मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है, फ्लूइड डायनेमिक फोर्स, एंड कोई भी चीज जो भी मेजर करना है उसके हिसाब से क्या बनेगा, सेंसर लगेगा। Any physical property measured first needed conversion into a format of suitable data acquisition system to a sample। मतलब क्या करेगा, कोई भी जो मेजरमेंट हो रहा है वो एक फॉर्मेट ऑफ डेटा सुटेबल के अंदर कन्वर्ट होगा ताकि उसे मेजर कर सकें। दिस कन्वर्जन अकर्स थ्रू अ सेंसर्स, जो कि सेंसर्स के थ्रू होगा। अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इंटीग्रेट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू मेजर और मैनेज रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब क्या है, इसमें हार्डवेयर भी यूज हुआ है और सॉफ्टवेयर भी यूज हुआ है। सॉफ्टवेयर कहाँ लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, और हार्डवेयर कहाँ लगा हुआ है अपने पास में, फील्ड के अंदर, जहाँ सेंसर्स है, माइक्रो कंट्रोलर्स है, वो हो जाएंगे अपने पास में। सो अ कंप्रेसिव सिस्टम इंक्लूड्स DAQ का मतलब डेटा एक्विजिशन सिस्टम, हार्डवेयर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर रनिंग DAQ सिस्टम्स सॉफ्टवेयर है। तो इन सब के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को लेना पड़ेगा और कंप्यूटर के अंदर फीड करना पड़ेगा। आगे बात क्लियर समझ में? ये ब्लॉक डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाना जरूरी है इसको। अब क्या बात हो रही है अपने पास में, अब बात आई कि अपने पास में सेंसर्स की बात आई कि भाई सेंसर्स थे, तो सेंसर्स क्या काम आते हैं, तो सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर फैसिलिटेट इंटरेक्शन विद द मेजर्ड सब्जेक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे कन्वर्ट फिजिकल वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Various sensors are employed in a data acquisition system depending on the applications। वो डिपेंड करता है एप्लीकेशंस के ऊपर। फॉर इंस्टेंट टेम्परेचर सेंसर मेजर्स हीट वाइल फोटोवोल्टिक सेंसर मेजर्स लाइट। तो दो एग्जांपल होगा अपने पास में, और यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स बनाए मैंने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के अपने पास में सेंसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल सेंसर्स सर्व्स द कॉमन पर्पस। सारे सेंसर्स क्या काम करते हैं अपने पास में, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं किसको, एनालॉग सिग्नल लाइक टेम्परेचर लाइट स्पीड इनटू अ डिजिटल सिग्नल फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। द हाई क्वालिटी ऑफ द सेंसर्स इन अ DAQ सिस्टम एंश्योर्स प्रिसाइज रीडिंग विद अ मिनिमल नॉइज और डिस्पर्शन बोल सकते हैं अपने पास में। क्लियर है? सेंसर समझ में आ गए। सेंसर्स क्या है, सेंसर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर बात आएगी। अब बात आती है सिग्नल कंडीशनर्स की, बात करती है कि सिग्नल कंडीशनिंग कैसे काम करता है। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से नीचे एक और डायग्राम है, सेकंड डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। जितने ब्लॉक डायग्राम आप पेपर में बनाओगे उतने मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे, ये तय है इस क्वेश्चन में। सो कंपोनेंट ऑफ अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, ये हो गया सेंसर्स, ये होगा मेरा सिग्नल कंडीशनिंग, और ये होगा मेरे पास में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाला प्रोसेस हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है अपने पास में, इसमें बोल रहा है सेंसर्स derived electrical signal might include noise or interfaces and may need modification for use। मतलब जब भी सेंसर से डेटा आएंगे तो उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि सीधा कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह सही ढंग से चाहिए, ऑप्टिमम सारी चीजें होनी चाहिए। सो ऑफन दिस सिग्नल्स आर टू वीक फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट द डेटा एक्विजिशन सिस्टम टू कॉन्ट्रैक्ट दिस इशू a signal conditioners is used है। तो क्या है, इसको सही ढंग से करने के लिए बीच में क्या इसको सेंसर डेटा को इधर कंप्यूटर तो इंटरेक्ट करने के लिए बीच में जो लगेगा वो क्या लगेगा मेरे पास में, सिग्नल कंडीशनिंग इज रिफाइंड एंड ऑप्टिमाइज सिग्नल फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट एंड द ट्रस्टवर्थी डेटा कलेक्शन है। यहां तक क्लियर हुआ। सिग्नल कंडीशनिंग क्या काम आ रहा है अपने पास में, सेंसर के डेटा को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि वो कंप्यूटर
समझ सके अपने पास में। क्लियर है? सो सिग्नल कंडीशनर यूटिलाइज फिल्टर सर्किट टू सेपरेट नॉइज फ्रॉम जेन्युइन सिग्नल्स एंड एम्पलीफाइड सर्किट टू स्ट्रेंथ द वीक सिग्नल है। अगर कोई वीक सिग्नल है तो उसको क्या कर रहा है, वो एम्पलीफाई भी कर रहा है, और अगर कोई नॉइज वगैरह है सिग्नल के अंदर उसको तो हटा रहा है। सो दिस फंक्शन आर इनिशियली टू रोल ऑफ द सिग्नल कंडीशनर्स है। ठीक है, अ वेल डिजाइन सर्किट कैन बी परफॉर्म अ टास्क सच लिनियरिटी कैलिब्रेशन एंड एग्जीक्यूशंस की तरह होगा। सो द एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ कंडीशनिंग सर्किट अलाइन क्लोजली विद द सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ DAQ सिस्टम है। यहाँ तक समझ में आया अपने पास में कि कैसा होना चाहिए सिग्नल कंडीशनिंग और क्या काम करती है, वो चीज क्लियर हो गई अपने पास में। नाउ अब क्या बात होती है, डेटा एक्वेशन सिस्टम की बात हो रही है। सो डेटा एक्वेशन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा एक्वेशन सिस्टम में क्या आएगा मेरे पास में, ये सर्व करेगा ब्रिज बिटवीन सेंसर और कंप्यूटर के बीच में, ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। सो डेटा एक्वेशन हार्डवेयर कनेक्ट टू अ कंप्यूटर वाया USB पोर्ट और PCI एक्सपर्ट स्लॉट्स के थ्रू कनेक्ट होगा। दिस हार्डवेयर रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम सेंसर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन बी इंटरप्ट, इनेबलिंग डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। मतलब क्या हो रहा है, डेटा इक्वेशन के लिए क्या है, कंप्यूटर के साथ में अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से क्या चाहिए अपने पास में, एक USB पोर्ट चाहिए। इस USB पोर्ट या PCI एक्सपर्ट स्लॉट्स के थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हो, ले सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो। अब क्या बात आई थी, एक बात आई थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कहाँ आया, ये देखो, ये सिग्नल कंडीशनिंग की बात हो गई, ये सिस्टम की बात हो गई, ट्रांसड्यूसर की बात हो गई, सिग्नल कंडीशनिंग की बात हो गई। अब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करेंगे तो क्या होगा अपने पास में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब एनालॉग क्वांटिटी को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, वो डिजिटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज इंटीग्रल इन अ ट्रांसफॉर्मिंग एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा में कर लेगा। और एट द कोर ऑफ द DAQ सिस्टम द ADC कन्वर्ट्स एनवायरमेंटल डेटा इनटू डिस्क्रीट लेवल फॉर द प्रोसेसर के लिए डिस्क्रीट लेवल के अंदर वो कन्वर्ट करके दे देगा अपने पास। मतलब बहुत सारी अगर बात करो तो हायर बिट काउंटर ऑफर्स मोर डिस्क्रीट लेवल यूज करेगा अपने पास में, हैज द एक्यूरेसी कन्वर्जन क्या होगा अपने पास में अच्छी तरीके से होकर चलेगी अपने पास में। क्लियर है क्या? नाउ अब बात करते हैं अपने पास में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैसे काम करता है। अब पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था। अब दिस DAQ सिस्टम कंपोनेंट फैसिलिटेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बाइनरी सिग्नल्स है। ये क्या करता है, बाइनरी सिग्नल के इनपुट एंड आउटपुट को फैसिलिटेट करता है, एंश्योरिंग द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस और कंपोनेंट है। मतलब सिस्टम और एक्सटर्नल डिवाइसेस कंपोनेंट के साथ में एक्सचेंजिंग कैसे डेटा करता है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। क्लियर है? ये क्या हुआ, रियल वर्ल्ड हुआ अपने पास में जहां मेजरमेंट करना है। ये ट्रांसड्यूसर हुआ जो क्या कर रहा है, एनालॉग क्वांटिटी को वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये वोल्टेज किस में जा रहा है, एनालॉग इंटरफेसिंग सर्किट के अंदर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है अपने पास में, काइंड ऑफ क्या होता है कि एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को करता है और सेंसर्स और एक्चुएटर्स को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है अपने पास में कोड के थ्रू। तो ये हुआ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की बात करिए अपने पास में। यहां तक बातें क्लियर हो गई क्या? नाउ सिंगल एंडेड इनपुट कन्वर्टर और डेटा सैंपलिंग रेट का आप स्क्रीनशॉट लें और मुझे बताएं कि इसका क्या कंक्लूजन है और क्या इसको लिखना जरूरी है क्या अपने पास में। तो ये अपने पास में ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट है अपने पास में क्या, कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्या काम आता है अपने पास में, जैसा मैंने आपको बोला कि एक मीनिंगफुल डेटा जनरेट करने के लिए चाहिए तो वो क्या होगा, कंप्यूटर ही होगा। मतलब DAQ सिस्टम द कंप्यूटर रोल इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट एज द फाइनल कंप्यूटर। इट प्राइमरी फंक्शन इज टू कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा फ्रॉम DAQ हार्डवेयर फॉर सब्सक्वेंशियल एनालिसिस और merely connecting the hardware to computer is not enough for a data interruption है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक इंफॉर्मेशन की तरह वर्कआउट करे अपने पास में। क्लियर है आपको अच्छे से? सो होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा एक्वेशन सिस्टम
और कैसे डेटा एक्वेशन सिस्टम से हमने डेटा को बाहर निकाला और कैसे वर्कआउट किया। अब हम क्या है कि आने वाले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि द बेनिफिट्स ऑफ किसका, डेटा एक्वेशन सिस्टम का बेनिफिट क्या है वो बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेटा एक्वेशन सिस्टम कहाँ यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो एक और बात कर लें अपने पास एक बार वापस है कि इफ यू आर फ्रॉम इंडिया और इंडिया में आप किसी भी कॉर्नर से हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस और एआईडीएस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, उनमें अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे या फिर आप लोगों की बैक लगी हुई हो, 2 या 3 बार आपकी बैक लग चुकी हो, तो प्लीज़ वेलकम इन राजस्थान उदयपुर। आई वेलकम यू। आप मेरे घर के पास में रहिए और ज़्यादा दिन नहीं रहना है, सेमेस्टर भर नहीं, only 10 days you have stay here. In 10 days I am going to teach you same phenomena as engineering word to word। मतलब मैंने आपको इंजीनियरिंग वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है अभी पूरा टॉपिक, तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको पूरा कवर करूंगा विद एंश्योरिटी दैट यू हैव क्लियर द पेपर whatever you have a backlog or you have cleared the paper with 100 out of 100 मार्क्स जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो प्लीज मीट मी। और मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों मतलब आप इंतजार करें, सेमेस्टर लगता है, सेमेस्टर के पहले मिले, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अपन एक बार बात कर लेते हैं और उससे क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अपने पास। सो एक बार आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर वापस से नोट डाउन करें अपने पास में। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8829961102 मेरा व्हाट्सअप नंबर है एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान इंडिया। क्लियर? सो यू आर वेलकम एंड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार मैं आपको चैट बॉक्स में बता देता हूँ वापस से। नंबर जो है एक बार नंबर वापस रिपीट करो 8829961102। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय चैनल youtube.com/electronic concepts। और अगर आपको डेली कुछ चाहिए मतलब फेसबुक के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहां पर आपको डेली कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और सब इंजीनियरिंग 3 मिनट्स का रोज डोज मिलेगा। 3 वीडियो 3 मिनट्स के डेली मिलेंगे, वो है अपने पास में। फेसबुक के ऊपर बात करते हैं, फेसबुक के ऊपर अगर बात करें तो वो होगा nitin.kothari.148। ठीक है, nitin.kothari.148। तो यहाँ पर nitin.kothari.148 पर अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डेली इंजीनियरिंग मिलेगी अपने पास में, जो उसमें सारी कवर्ड है, इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से लेकर माइनिंग से लेकर मैकेनिकल। सर पैसे कैसे पॉसिबल? व्हेन आई डिसाइडेड कि कुछ चीज पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल चीज को भी आई मेड पॉसिबल। क्लियर? थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए और अच्छे से नंबर लाइए और अपना मार्क इंक्रीज करें। इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा आपका ज्यादा है अपने पास। क्लियर है? थैंक यू।